जय हिंद। एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है 4320। इसको सिर्फ गुणनखंड कर देना है, गुणनखंड। तो एलसीएम जिस तरह से लेते हैं उस तरह से इसे बना दीजिए। तो एलसीएम लेंगे, पहले तो 2 से लगाएंगे, तो 2 दूना 4, 2 का 2, 2 छक्का 12, फिर 0, फिर 2 से लगाएंगे, 2 का 2, 1 उतारेंगे, नहीं लगेगा तो फिर 6, 1 उतारेंगे तो यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 6 उतारेंगे तो अब लग जाएगा, तो 2 8 16, अब ये 0 के 0 बच जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 0 कट जाएगा। फिर उसके बाद 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 2 7 14 और 0, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 का 2, 2 3 6 और 2 5 10। फिर अब कितना से लगेगा, अब 3 से लगेगा, तो 3 से लगाएंगे, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। फिर 3 से लगाएंगे, 3 का 3, 3 5 15, फिर लगाएंगे 3 से, 3 5 15। अब इतना आया। अब इतना को हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, कैसे? तो इस प्रकार से कि 2 गुना कितना का, 4320 का है तो 4320 का लिखेंगे कि 2 गुना फिर 2 गुना 2 गुना 2, कितने 2 है, 2 2 4 1 5, 3 और 2 5, और फिर 3 है गुना 3 गुना 3 गुना 3 और गुना 5, इतना आया। अब इसे कितना है 5, तो 2 के 5, 2 के पावर 5 करेंगे, और फिर 3 कितना है, तो 3 3 है, तो फिर 3 के क्यू करेंगे, और 5 1 है तो 5 1 रहने देंगे। और इसी प्रकार ये इसका आंसर हो गया। तो का दूसरा 75 60 है, इसका भी एलसीएम निकालेंगे। तो 75 60, 2 से लगाएंगे, 2 3 6, 2 7 14, 2 8 16 और 0, फिर 2 से लगाएंगे, 2 का 2, फिर 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 0, फिर 2 से लगाएंगे, 2 9 18, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, फिर 3 से लगाएंगे, 3 3 9, फिर 3 का 3 और 3 पंजे 15, फिर 3 से लगाएंगे, 3 का 3 0 और 3 पंजे 15, फिर 3 से लगाएंगे, 3 3 9 और 3 पंजे 15। अब 5 से लगेगा, 5 7 35। अब यहाँ लिखेंगे कि 75 60 का जो आया है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7, इतना आया है। अब देखिए इसको लिखेंगे, 2 की कितना आया, 3 है, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा और 3 के पावर 3 हो जाएगा, और गुना 5 गुना 7, यही इसका आंसर हो गया। अब तीसरा भी उसी तरह से करेंगे। 140 लिखेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 7 14, 70 आया। फिर लगाएंगे 2 से, 2 3 6, 2 5 10, फिर 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं 5 से लगाएंगे, 5 7 35। इसको लिखेंगे 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब 2 के स्क्वायर हो जाएगा, फिर गुना हो जाएगा 5 गुना 7, यही इसका आंसर है। इसको एलसीएम निकालेंगे, 5 0 0 5, 5 से लगाएंगे, 1 मरतबे तो 1 5 0 और 1, फिर उसके बाद ये लगेगा 7 से लगाएंगे तो हो जाएगा 7 का 7, घट के आएगा 3, फिर 30, तो 7 के 28, फिर 30 में से 3 गया, 30 में से 28 गया तो 2 7 21, फिर उसके बाद आ जाएगा 11 से, तो 11 से लगाएंगे तो ये 13 मरतबे कट जाएगा। फिर उसको लिखेंगे 5005 का एलसीएम आया है 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, इतना गुणनखंड है, यही आंसर हो जाएगा। पांचवा 32,760,
2 से लगाएंगे 16,380 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 8,190 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 4,095 आएगा, फिर उसके बाद 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो 1,365 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 455 आएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 91 आएगा, फिर लास्ट में 7 से लगाएंगे तो 13 आएगा, फिर उसके बाद लिखेंगे गुणनखंड। तो इतना का गुणनखंड यानी 32,760 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2, फिर 3 गुना 3 गुना, फिर 5 गुना 7 गुना 13, 2 है 3 गो तो लिखते हैं 2 के पावर 3, फिर 2 3 है 2 गो तो 3 के पावर 2, फिर 5 गुना 7 गुना 13, यही आंसर हो जाएगा। छठा 2 से लगाएंगे 78 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 39 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे 13 आएगा, फिर उसके बाद गुणनखंड लिखेंगे 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, फिर बराबर में 2 का स्क्वायर लिखेंगे और 3 एक है और 13 एक है, यही आंसर हो जाएगा। सातवां गुणनखंड लिखेंगे 7,429 लगाएंगे तो 17 से लगेगा, 17 से लगाएंगे 437 आएगा, फिर उसके बाद 19 से लगाएंगे तो 23 आएगा। अब नहीं लग रहा है तो अब लिखेंगे 7429 बराबर 17 गुना 19 गुना 23, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 23,750 में 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें। तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 2 से लगाएंगे 2 का 2 2 का 2, फिर 2 8 16, फिर 2 7 14, 2 5 10, फिर लगाएंगे 2 से नहीं 5 से लगेगा तो आएगा 2 3 7 5, फिर 5 से लगाएंगे आएगा 4, 5 7 35 और 5 25, फिर उसके बाद फिर 5 से लगाएंगे तो आएगा 5 45 और 5 45 और 5 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 का 5 5 9 45 19, फिर उसके बाद गुणनखंड लिखेंगे 23,750 बराबर 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 और फिर लास्ट में 19 गुना 19। फिर उसके बाद पूछ रहा था क्या कि 5 का अधिकतम मान, तो देखिए 2 का 1 आया है, फिर उसके बाद गुना 5 का 5 4 है तो इसीलिए 5 के पावर 4 गुना 19। अब 5 का अधिकतम मान पूछ रहा था तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 5 का अधिकतम घात 5 का अधिकतम घात कितना है तो 4 है तो लिख देंगे 4 है, यही आंसर हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन दूसरा के जैसा ही है, लगाएंगे 2 से 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2, फिर 2 से लगाएंगे 2 3 6, 2 6 12, फिर 2, फिर 2 से लगाएंगे 2 का 2 2 8 16, फिर 0, फिर 2 से लगाएंगे 2 9 18, फिर 0, फिर उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 2 चौके 8, फिर 2 पंजे 10, फिर 5 से लगाएंगे नहीं 3 से लगाएंगे तो 15 आएगा, फिर 5 से लगाएंगे 3 से लगाएंगे तो 5 आएगा। अब गुणनखंड लिखें 1440 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, फिर उसके बाद इसमें पूछ रहा था कि 2 का अधिकतम घात कितना है तो लिखेंगे 2 के है 4 गुना 3 का है 2 और गुना 5, फिर इसमें लिखेंगे कि चूँकि 2 का अधिकतम घात 4 है, यही आंसर हो जाएगा। 2 का अधिकतम घात 4 है, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 6,370 बराबर 2 के पावर m गुना 5 के पावर m इंटू 7 के पावर k इंटू 13 के पावर p। पूछ रहा है m प्लस n प्लस k प्लस p, यानी कि जितना भी पावर में है उस सबको जोड़ पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 63 70 का LCM निकालेंगे यानी कि गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगाइए, 2 से लगाएंगे तो 31 75 आएगा, फिर 5 से लगाएंगे 637 आएगा, फिर
7 से लगाएंगे 91 आएगा, फिर 7 से लगाएंगे तो 13 आएगा। अब इतना आ गया तो यहाँ लिखेंगे कि 63 70 का जो एलसीएम गुणनखंड आया तो 2 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना 13, फिर बराबर 2 के है तो 1 2 का पावर 1 ही रहेगा तो 1 कर देते हैं, फिर गुना 5 का 1 है तो 5 के पावर 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद गुना 7 2 है तो 7 का पावर 2 और गुना 13 1 है तो 13 का पावर 1 है। इस प्रकार से फिर उसके बाद चूँकि दिया हुआ था ये तो 63 70 का तो हम गुणनखंड कर चुके हैं तो गुणनखंड इतना आया है, तो लिखेंगे कि 2 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1 गुना 7 का पावर 2 गुना 13 के पावर 1, फिर बराबर में 2 के पावर m गुना, इसको भी इंटू है, इंटू का मतलब गुना ही होता है, तो 5 का पावर n गुना 7 के पावर k गुना 13 के पावर p, इस प्रकार दिया हुआ था। फिर अब आगे चलते हैं तो देखिए 2 का पावर 1 है तो कहने का मतलब है कि m बराबर, यानी कि m का मान आ गया कितना 1, तो 1 गुना 1 2 गुना 1 बराबर m गुना n गुना k गुना p, इस प्रकार हो जाएगा। अब m के मान आया है 1 तो यहाँ लिख देंगे कि m बराबर 1 कॉमा n बराबर 1 कॉमा k बराबर 2 कॉमा p बराबर 1, इतना आया तो सबका जोड़ पूछ रहा था, इसीलिए m प्लस n प्लस k प्लस p इतना बराबर पूछ रहा है, तो m का मान 1 प्लस 2 प्लस 1 और इसका मान हो जाएगा 1 1 2 2 2 4 1 5, इसका यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। ये देखेंगे कि इसमें कौन सा ये जोड़ा है जो सह अभाज्य है, पहला है, दूसरा है या तीसरा है। तो चलिए सबका एक एक करके चेक करते हैं। 5 का पहला इस प्रकार दिया हुआ है, तो सबसे पहले 32 का गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे 2 से लगाएंगे तो 16 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 4 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 2 आएगा, अब नहीं लगेगा। उसी प्रकार 62 का निकाल लेंगे, 62 का गुणनखंड, तो 62 का गुणनखंड करेंगे 2 से लगाएंगे तो 31 आएगा, अब नहीं लगता है। तो इस प्रकार नीचे लिखेंगे कि 32 का गुणनखंड कितना आया है, तो 32 का गुणनखंड आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 3 2 5, इतना बार आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 62 का गुणनखंड कितना आया है, तो 2 गुना 31, इस प्रकार आया है। देखिए इसमें 2 2 मिल रहा है, तो इसलिए ये सह अभाज्य नहीं है। उसके बाद अगर इसका आप मसा निकालना चाहते हैं तो इसका मसा हो जाएगा, जो मिल रहा है वही मसा हो जाएगा, तो मसा इसका हो जाएगा 2, और यह जो है सह अभाज्य नहीं है, यह सह अभाज्य नहीं है, यह सह अभाज्य नहीं है। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा का भी इस तरह करेंगे जैसे पहला का किया, तो गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 9 आएगा, फिर 2 से नहीं 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, फिर उसके बाद 25 का गुणनखंड करेंगे तो 25 का गुणनखंड करें तो 5 आएगा, 5 25, फिर उसके बाद इसी प्रकार करेंगे, लिखेंगे 18 का गुणनखंड कितना आया है, तो 2 गुना 3, फिर उसके बाद 25 का गुणनखंड कितना आया, तो यहाँ 25 का गुणनखंड लिख देंगे 5 गुना 5, इसमें नहीं मिल रहा है, तो अगर इसका हम मसा निकालते हैं तो नहीं मिल रहा है, तो बोलेंगे कि मसा कैसे निकलेगा। अब देखिए एक सभी में छिपा हुआ रहता है, तो इसका मसा हो जाएगा 1, और यह है जो सह अभाज्य है, यह सह अभाज्य है, यह जो हो गया युग्म, यह सह अभाज्य होगा। चलिए अब तीसरा सोल्व करते हैं, तीसरा देखते हैं चेक करके। तीसरा है 31 और 93, उसी प्रकार करेंगे। 31 अगर 31 का गुणनखंड करते हैं तो 1 से लगाएंगे तो 31 आएगा, यानी कि नहीं लगता। फिर उसके बाद 93 का गुणनखंड करेंगे, 93 का गुणनखंड करेंगे तो 3 से लगाएंगे तो 31 दिया 93, यानी कितना आया। उसी प्रकार लिखेंगे
लिखेंगे कि 31 का जो गुणनखंड आया है, 31 का गुणनखंड आया है 1 गुना 31। फिर उसके बाद 93 का गुणनखंड आया है 3 गुना 31। इसमें देखिए 31 31 मिल रहा है, अगर इसका हम मसा निकालना चाहते हैं तो मसा हो जाएगा 31, इसका मसा हो जाएगा 31। और जो यह संख्या यानी कि युग में है, यह सहअभाज्य नहीं होगा, यह सहअभाज्य नहीं है। इसमें दूसरा नंबर 18 25 का युग्म है जो सहअभाज्य होगा।